मित्रों, आज हम लोग सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं के संबंध में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग व्यंजन देख लेते हैं। जिन जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब कि ऐसे बहुत सारे वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में जिनको बिना स्वर के सहायता के नहीं बोला जा सकता। जैसे का, खा, गा, घा, ये बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते। दूसरे शब्दों में व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। तो देखिए व्यंजन, यहाँ पर सारे व्यंजन दिए गए हैं। ये का, खा, गा, घा, अंगा, ये का वर्ण है। फिर चा, छा, जा, झा, इया चा वर्ग है। टा, ठा, डा, ढा, ढ़ा, टा, ठा, डा, ढा, ढ़ा, ये टा वर्ग है। फिर ता, था, दा, धा, ना ता वर्ग है। फिर पा, फा, बा, भा, मा पा वर्ग है। फिर या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ इनको कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन है। फिर तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, हा, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं क्योंकि इनको बोलने पर मुंह से ऊष्मा निकलती है। फिर छा, त्रा, ज्ञा, इसे कहते हैं संयुक्ताक्षर। छा कैसे बनता है तो देखिए, छा बना है का और सा से, क्योंकि ये दो व्यंजनों के संयुक्त होने पर बने, इसीलिए इनको संयुक्ताक्षर या संयुक्त अक्षर कहते हैं। फिर उसके बाद त्रा, त्रा बना है ता और रा से, इसीलिए इनको भी संयुक्ताक्षर कहते हैं। इसके बाद ज्ञा की बात कर लेते हैं। ज्ञा जो है आपका बनता है जा और इया से, जा और इया मिला करके बनता है आपका ज्ञा। तो इस तरह से ये संयुक्ताक्षर हैं। इसके आगे देखते हैं हम लोग अघोष सघोष किसे कहते हैं। तो देखिए अघोष में काखा आता है, चाछा, टाठा, ताथा, पाफा और तालव्य सा, दंती सा और तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा, ये अघोष में आते हैं। सघोष में क्या क्या आते हैं? गाघा, अंगा, जाझा, इया, डाढ़ा, ना डाढ़ा, णा और दाधा, ना, बाभा, मा, यारा, लावा, हा, ये सब सघोष में आते हैं। इसके बाद हम लोग अल्पप्राण महाप्राण व्यंजन को देख लेते हैं। देखिए इसको कैसे याद रखें, अल्पप्राण महाप्राण व्यंजन। तो अल्पप्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो किसी भी वर्ग में, यानी का वर्ग से शुरू करिए आप, किसी भी वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमेशा अल्पप्राण व्यंजन होता है। तो इसको कैसे याद रखें, देखिए अल्प लिखते हैं ऐसे, आ, ला, प, अल्प। देखिए ये तीन के जैसा दिख रहा है तो ये तीन हो गया, ये एक के जैसा दिख रहा है तो एक हो गया, एक हो गया, और ये पासे आप याद रख लीजिए, पासे पाँच, पासे पाँच, तो तीन, एक, पाँच, यानी किसी भी वर्ग का, चाहे का वर्ग हो, चा वर्ग हो, टा वर्ग हो, ता वर्ग हो, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमेशा अल्पप्राण होते हैं। और फिर उसके बाद जो बच रहे हैं वह महाप्राण हो जाएंगे, जैसे दूसरा, उसके बाद चौथा, दूसरा चौथा महाप्राण व्यंजन होते हैं। चलिए यहाँ पर हम ध्वनियों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अल्पप्राण महाप्राण को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, साथ ही साथ अघोष और घोष को। अघोष को अघोष ही कहते हैं, घोष को सघोष भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। घोष को हम लोग सघोष भी कहते हैं और अघोष को अघोष ही कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अघोष कौन कौन से हैं, जैसे कंठ है, का, खा, गा, घा, अंगा, इनको कंठ कहा जाता है क्योंकि ये कंठ से बोले जाते हैं, इनको कंठे कहते हैं, कंठ व्यंजन। अल्प प्राण है का, महाप्राण है खा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर व्यंजन चार्ट देखिए। कंठ उच्चारण स्थान कंठ है, तालव्य का उच्चारण स्थान तालु है, मूर्धन का मूर्धा है, दांत दंत का उच्चारण स्थान दांत है, ओष्ठ का ओठ होता है। देखिए कंठ में आते हैं काका, गा, अंगा, तालव्य में चा, छा, जा, झा, इया, और फिर इसके बाद टाठा, डाढ़ा, अड़ा और ताथा, दाधा, ना, पाफा, बाभा, मा। यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है जा, और जा के नीचे से नुक्ता रखा है, इसे कहते हैं जा। ये उर्दू के लफ्ज़ होते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे चार्ट को। फिर स्पर्श व्यंजन देखिए, का वर्ग में क्या क्या आता है, का खा गा घा अंगा आता है, चा वर्ग चा छा जा झा इया, टा वर्ग टा ठा डा ढा ड़ा, ता वर्ग ता था दा धा ना, और फिर पा वर्ग पा फा वा फा मा। इसके बाद व्यंजन वर्ण में यहाँ पर एक बार फिर देख सकते हैं, व्यंजन वर्ण में कंठ किसे कहते हैं, का खा गा घा अंगा, हा को कंठ कहते हैं। तालब में आता है चा छा जा झा इया और याशा। मूर्धन्य में आता है टा ठा डा ढा अड़ा रा और सा। दंत में ता था दा धा ना ला सा। ओष्ठ में पा फा बा भा मा और वाह, ये ओष्ठ। इसके बाद हम लोग फिर से एक बार देखते हैं कि कैसे याद रखेंगे। देखिए, अल्प, अल्प ऐसे लिखते हैं, अल्प, अल्प प्राण। देखिए ये क्या है, ये आपका एक के जैसा दिख रहा है, तो पहला। ये ला किस तरह से दिख रहा है, तीन के जैसा, तो तीसरा। और पा से होता है पाँच, तो पहला तीसरा पांचवा, किसी भी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अल्प, अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। महाप्राण कौन सा कहलाएगा, तो जो बच गए, दूसरा और चौथा, किसी भी वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर या वर्ण महाप्राण कहलाता है। इसके बाद फिर बात करते हैं अघोष की। तो अघोष जो होंगे, किसी भी वर्ण का पहला और दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमेशा अघोष कहलाता है। जैसे का खा, चा छा, जा झा, नहीं सॉरी, का खा, चा छा, टा ठा, ता था, तो ये सब अघोष हो गए। अब घोष या सघोष, घोष या हम लोग घोष या सघोष की बात करते हैं। घोष या सघोष एक ही चीज़ है। तो घोष या सघोष में क्या है, तो उसमें आपका आ जाएगा तीसरा, चौथा, पांचवा। तो मित्रों, हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।